ये सब डिवीज़न बनी ज़िला कठुआ का दूर दराज इलाका है भरियुंड। ये पंचायत भरमोटा और लुआंग के दरमियान पाया जाता है और इसको डिमार्केट करता है पेरेनियल रिवर स्ट्रीम सेवा। लोगों के आने जाने का कोई साधन नहीं है और ये इस गुरुरु पे ही मुश्तमिल हैं। आर पार जाना इनका इस गुरुरु के ज़रिए ही संभव है और यहाँ कई बार इन्होंने लीडर्स के आगे गुहार लगाई, गवर्नमेंट को लिखा, आज तक यहाँ पे ब्रिज या रोड की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ पे कई जानी नुकसानात भी हुए हैं। जब इस दरिया का बहाव तेज़ होता है, फ्लड होता है या बारिश होती है, बर्फ़बारी, इस इलाके को आर पार करना बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस गांव के लोग अभी भी 47 की ज़िंदगी जी रहे हैं। पानी, बिजली और सड़क का निज़ाम इस गांव के लिए लावारिस का मंजर पेश कर रहा है। इस गांव के लिए रास्ता भी जानलेवा है, बहुत रिस्की है और एकदम डाउन स्लोप है, इंसान कभी भी गिरकर मर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल लीडर्स से, सरकार से, विकसित जम्मू कश्मीर की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, क्या इन गांव वालों के लिए एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज का होना ज़रूरी नहीं है? क्या इनका बुनियादी हक नहीं है कि इनको सड़क, बिजली, पानी, तालीम की सहूलतें मिलें? क्या इन लोगों की कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है? क्या इनका शोषण होता रहेगा? क्या इनका डेवलपमेंट का कोई हक नहीं है? इनके साथ बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, डीसी कठुआ, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी और अभी जो यहाँ से विधायक बने हैं डॉक्टर रामेश्वर को इस विजुअल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी रोड कनेक्टिविटी, पानी, बिजली और सड़क बुनियादी सहूलतें दी जाएं ताकि इस गांव के लोग भी अपनी ज़िंदगी खुशी से बसर कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बिजनेस कर सकें और लाइफ को सस्टेनेबल बना सकें। क्या इसको हम रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं जो हमारे एलजी साहब अपने भाषण में कहते रहते हैं? आखिर कब तक ये लोग कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? ये गांव है सर, ये सामने वाला गांव है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ना पीछे रास्ता है, ना आगे रास्ता है, ना साइड में कोई रास्ता है। फ्रंट में आ गया ये नाला आ जाता है और पीछे पहाड़ी आ जाती है। और कहाँ से एजुकेशन लेंगे सर ये? आज भी कोई एजुकेशन नहीं है। ऐसे ऐसे गाँव हैं जो कि आज भी एजुकेशन नहीं दिखती है सर। यहाँ पे कहाँ से दिखेगी एजुकेशन? नौकरियां कहाँ से मिलेगी सर? अगर कैमरा घुमा करके देखे सर, इन गाँवों को देखे, किस उसमें रहते सर। और इस नाले में कई सारे नुकसान हो चुके हैं सर। इस नाले को दिखाओ सर, और इस नाले में कई सारे नुकसान हो चुके हैं। बच्चों के भी नुकसान हो चुके हैं, जनानियों के नुकसान हो चुके हैं, और उसको डिटेल में जाओगे तो बहुत दूर लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है तो छाट करके बोल रहा हूँ, जानी नुकसान हुआ है। कृपया सरकार से यही गुजारिश है मेरी, फिर एमएलए साहब से, प्रेजेंट एमएलए हमारे डॉक्टर रामेश्वर से यही गुजारिश है। अगर देखें तो इस साइड से ये चांदल पड़ जाता है, चांदल से सीधा ये रोड जो है यहाँ से यहाँ तक अगर दे दें ये, तो हमारे लिए और इसके लिए साधन बन जाता है, आने जाने के लिए साधन बन जाता है। और फारूक अब्दुल्ला से भी यही गुजारिश है, उमर साहब से यही गुजारिश है मेरी, ना छोटा सा रोड और इसको पोल जो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे, इस रोड के साथ ये रोड है इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, लिंक रोड हो जाएगा, और यहाँ के लिए जो है एक छोटा साधन बन जाएगा आने जाने के लिए। तो ये भी कुछ बच्चे जो है एजुकेशन ले जाएंगे, कुछ भारत के साथ ये मिल सकेंगे। ये तो आज की डेट में ये श्रीलंका सर, इसको मिनी श्रीलंका किया जाता है, क्योंकि ना इसका आगे का रास्ता है ना पीछे का रास्ता है। तो क्यों सर हमारे को उसको श्रीलंका के बीच में रखा हुआ है? बात करेगा तो कौन करेगा सर? यहाँ पे बात करने के लिए उनके पास एजुकेशन ही नहीं है सर। अब जाएगा, अगर किसी के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है तो उसको कहीं बाहर जाकर के उसको पढ़ा सके। और अपनी लीडरी चमकाने के लिए जो है वो बाजार में लीडरियाँ जो चमकाते हैं, वो वहाँ पे माइक लेकर के मीडिया के पास लीडरियाँ चमकाते हैं, पर इन गरीबों में आकर के, ग्राउंड में आकर के कोई नहीं देखता सर। इनको ग्राउंड में आकर के भी देखना चाहिए सर। यही उम्मीद है मेरी उमर साहब से, और ये रिक्वेस्ट है सर उमर साहब से, तो इस छोटे से गाँव के लिए इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। इसको जो है अपने इन गरीबों को जो है, आपका बहुत बहुत
शुक्रिया होगा, गरीबों को ना मारे। कई नाले में, इस नाले में भेगे हैं, कई इस नाले में भेगे हैं, और अगर ऐसा रहा तो कई और भेजाएंगे इसमें। तो ऐसे अच्छा इनको जो नाले में बहने से जो है चाहे सर, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो है डबल इंजन जो सरकारें थी, पहले जो डबल इंजन की सरकारें थी उन्होंने शोषण किया है, पर हम नहीं चाहते थे आज भी हमारे साथ ऐसा हो। हम लोगों ने बहुत सारी आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई है सर, हम नहीं चाहते थे हमारा अभी भी हमारे को नजरअंदाज किया जाए। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, तो यही है हमारे को नजरअंदाज नहीं किया जाए। हमारे को छोटा सा एक रोड है और इस रोड के साथ एक्टिविटी का मतलब कि हमारे को दिया जाए, तो जो कि हम भी आने जाने के लिए सुविधा हो जाए और हम अपने बच्चों को जो है आगे इस 2025 में लेके चले सर। हम 1947 से भी पीछे जा चुके हैं साहब, इसमें उससे भी पीछे की जिंदगी जी रहे सर। आज अब आदिवासियों की जिंदगियां जी रहे सर, यहाँ पे बच्चे कहाँ जाएंगे खाने के लिए? रोटी है सिर्फ वही को मानी है, वही खानी है सर। आज क्या है?